अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 7वीं विषय हिंदी। आज इस विषय में हम पुनरावर्तन क्रमांक 1 करेंगे। पुनरावर्तन का मतलब होता है रिवीजन, या उर्दू में इसको कहेंगे इयादा। तो इसमें सबसे पहले जो पहली एक्टिविटी दी हुई है वो देखते हैं कि शब्दों की अंताक्षरी हमें खेलो। जैसे तो प्यारे बच्चों, आपने अंताक्षरी तो खेली होगी गानों की, जिसमें आप एक गाना गाते हैं और आखिरी का जो वर्ण आता है उससे आपका मित्र जो है वो दूसरा गाना गाता है। तो यहाँ पर हमको गाना नहीं गाना है, बल्कि आखिरी जो वर्ण आता है, अंत का जो वर्ण आता है, उससे हमें नया शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे अगर शब्द पहला शब्द है श्रृंखला, तो यहाँ पे आखिरी वर्ण क्या आया है ला, तो उससे नया शब्द बन रहा है लालित्य। आखिरी वर्ण आया य, तो यकृत। आखिरी वर्ण आया त, तो तरंग। अब यहाँ पे आखिरी वर्ण है, अंतिम वर्ण है ग, तो आपको यहाँ पे ग से नया शब्द बनाना है। फिर उसका आखिरी जो वर्ण आएगा उससे नया शब्द बनाना है। इस प्रकार से 5 जो है शब्द आपको खुद से बनाकर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, दूसरा आपका एक्टिविटी है कि निम्न प्रकार से मात्राएं एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि इसमें आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जैसे पहला शब्द आया है, तो ये शब्द के अंदर आपको देखना है कि मात्रा क्या आई है या चिन्ह क्या आया है। तो यहाँ पर काला शब्द है, तो इसमें मात्रा क्या आई है काणा की, है ना। क को काणा लगा है, फिर ल को काणा लगा है। तो मैंने यहाँ पर आपको अलग से एक कॉलम बनाया है और उसमें मात्राएं आपको बताई हैं। कहीं पर 1 मात्रा है, कहीं पर 2 मात्रा है। तो आप अगर दोनों 1 मात्रा है तो आप उसका उपयोग करके शब्द बनाना है। अगर 2 मात्रा है तो दोनों में से दोनों का अगर उपयोग करके बना सकते हैं तो भी चलेगा। 1-2 मात्रा में से किसी एक का उपयोग करके आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। काला में काणा आया है, तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया है दूसरा। उसी वैसे ही इस मात्रा का उपयोग करके हमने शब्द बनाया है नाला। फिर वह शब्द है बुलबुल, इसमें दूसरा उकार आया है, तो दूसरा उकार को हमने लेकर नया शब्द बनाया है थुलथुल। यहाँ पर आया है कृपा, यहाँ पे आधा र आया है, रू की जो आया है, तो हमने यहाँ पर नया शब्द बनाया है कृपाल। फिर उसके बाद है रुमाल। रुमाल में 2 आए हैं मात्राएं, एक है पहला उकार और दूसरा है काणा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया है रूपा। इस प्रकार से यहाँ पर नुपुर, यहाँ पे पहला उकार दूसरा उकार दोनों आया है, तो हमने यहाँ पे पहले उकार से शब्द बनाया है नूतन। खपरेल, यहाँ पर ए की मात्रा आई है, तो यहाँ पर हमने ए की मात्रा वाला नया शब्द बनाया है रैन। यहाँ पर है केले, यहाँ पर 1 मात्रा है, तो हमने लेकर शब्द बनाया है मेले। यहाँ पर आया है प्रातः में विसर्ग चिन्ह आया है, तो हमने यहाँ पर जो है विसर्ग चिन्ह वाला साए शब्द उपयोग किया है। खरगोश, यहाँ पे ओ की मात्रा आई है, तो हमने ओ की मात्रा से नया शब्द बनाया है खामोश। फिर छोटी विलांटी है ना, फिर इससे हमने शब्द बनाया है, दूसरी विलांटी से हमने बनाया है चीनी। औ की मात्रा है यहाँ पे भी, तो हमने यहाँ पे औ और आ लेकर हमने बनाया है कौ आ। हृदयेश, चौकोर चौकोन। पतंग, यहाँ पे अनुस्वर आया है, तो हमने यहाँ पे बनाया है अनुस्वर लेकर हमने बनाया है तरंग। यहाँ पे है कुआं, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा उकार और आ जो है वो 1 मात्रा आई है, तो हमने यहाँ पे लिया है धुआं। इस प्रकार से चिड़िया, पुड़िया, पैसे, कैसे, तितली, तीली, संख्या, संध्याएं, डॉक्टर। यहाँ पे औ की जो मात्रा है, तो यहाँ पर औ की मात्रा किसे हमने लिखा है हॉकी। नम्र, यहाँ पे आधा र आया है, तो यहाँ पे हमने आधे र का उपयोग करते हुए नया शब्द बनाया है भ्रम। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी जो एक्टिविटी है वहाँ पर आपको पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो। यहाँ पर वर्णमाला दी हुई है, वर्णमाला बनती है स्वर और व्यंजन से,
तो हमने यहाँ पर ये सब आगे पीछे दिए हुए हैं स्वर और व्यंजन। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने वर्णमाला को लिखा है। तो चलो हम देखते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके स्वर में जो है वो 12 स्वर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 2 नए स्वर यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जोड़े गए हैं। अ, आ, ई, ऊ, री। ऋषि का री आता है ना, वो। ए, ओ, औ, अम और आहा। यहाँ पर अनुस्वर और विसर्ग, ये अनुस्वर है, एक बिंदी जो लगती है उसको अनुस्वर बोलते हैं, और ये है विसर्ग। इसके पहले आ और औ को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस तरह से ये स्वर जो है वो 14 हो गए हैं। उसके बाद व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। इसको किस तरह से पढ़ते हैं? अंग पढ़ते हैं। च, छ, ज, झ, अञ। त, थ, ड, द, ध, ण, ड और ढ बिंदु वाला। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो प्यारे बच्चों, आपको छात्रों यहाँ पर आपको देखना है कि क, च, ट, थ, त और प, इसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और इसको स्पर्श वन भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क, ख, ग, घ, ण, ये क, च, त, थ, द, ये जो है वो पंचमाक्षर है। फिर है य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वर और व्यंजन भी बताए हैं मैंने। इस तरह से आपकी पूरी वर्णमाला हो जाती है, जो क्रम से भी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पूरी जो है पेज, आपको ये पूरा जो अपनी हिंदी की पुस्तक में लिखना है, ताकि आपको एक बार पूरी तरह से इसका एक अच्छा सा आपको पुनरावर्तन यानी रिवीजन हो जाए। अल्लाह हाफिज़।